Good morning, guys. My next vlog, next day, next year. आज की तारीख है 13/1/26। सनलाइट देख रहे हो। गाइस सभी चलते हैं कॉलेज। आज बाकी का तो नहीं दिखा पाए क्योंकि बहन को जल्दी जल्दी में छोड़ना था। पूर्वा वो जा रही है रीवा, मतलब कि उनका परीक्षा है आज, तो सब जल्दी जल्दी में हो गया, इसलिए बहुत कुछ नहीं मिल पाया, मतलब देख पाए। कमेंट में कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी मोबाइल का कैमरा हमेशा ऑन रहे, मेरे साथ रहे, कुछ पकड़ना ना पड़े। सबसे बड़ी दिक्कत है पकड़ने की, और कैमरा खरीदने की तो आवाज़ नहीं है। फोटो खरीद लेते तो रहता अच्छा है। देखते हैं कितने में आता है, फिर किस्त पर उठा लेंगे इसको। कौन सा तो भाई सभी जाना है बुआ के घर। कौन सी? छोटी वाली बुआ। उनको लेने जाना है, मतलब बुलाने जाना है। तो अभी निकल जाएंगे तो फिर जाएंगे उनके घर, उनको ले। देखो गाइस इधर का इलाका, चारों तरफ बनतड़, वेयर हाउस वगैरह बना है। गाइस इधर ना रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। और सामने इसके जस्ट उस पार इधर का इलाका बहुत बढ़िया है, मतलब रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फिल्म की शूटिंग के लिए तक बहुत बढ़िया है। यहाँ बिल्कुल सनलाइट एकदम क्लियर आती है। उस साइड पहाड़ है, छोटे मोटे पर्वत है, पठार है। काफ़ी अच्छा व्यू आएगा यहाँ, मतलब काफ़ी अच्छी मूवी वूवी की शूटिंग एक नंबर की हो सकती है इधर, मतलब पूरा रेगिस्तान वगिस्तान जैसे थोड़ा ये। तो गाइस चलते हैं डायरेक्ट बुआ के उनके घर, फिर उनको मिठाई वगैरह या कुछ ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे हमको भी उनको भी। बाल गाइस डिस्टर्ब हो जाता है। तो गाइस शाम हो गई है और आ गए हम घर बुआ को लेकर। बहुत ठंड था यार। अंग्रेजी सीखने का डे 4। अब चलते हैं, शुरू करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो गाइस कल जो है तुमने क्या पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आज हमने पढ़ा कैसे होता है उनका उपयोग, कैसे करते हैं उनका उपयोग, ये सब पढ़ा था। और आज हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में। नंबर्स का मतलब होता है हिंदी में वचन, ठीक है ना। तो आज हमने वचन के बारे में पढ़ा। वचन में हमने क्या पढ़ा कि वचन दो भाग में होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है ना। तो बहुवचन में हमने क्या पढ़ा, मतलब कि सिंगुलर एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। जिस नाउन में एक वचन या एक स्थान या एक मतलब कि एक व्यक्ति का स्पेशल बोध होता हो, उसे
सिंगुलर नाउन कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। और उसी प्रकार से जिसमें व्यक्तियों या स्थानों या वस्तुओं का बोध हो जिस नाम से, उस नाम को प्लूरल नाउन कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर सिंगुलर को प्लूरल बनाना है तो यस लगाना पड़ता है, साधारण शब्दों में नॉर्मल। इसके बाद यस, डबल यस और यस एच और सी एच, और जहाँ यक्स होता है और जहाँ जेड होता है वहाँ ई एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर यह है कि जहाँ सी एच हो और सी एच का उच्चारण जो है तो का की जगह पे आए, जैसे स्टोमक हो गया, स्टोमक में सी एच आता है लास्ट में, तो स्टोमक का अगर उच्चारण करेंगे तो वहाँ केवल यस लगेगा, स्टोमक में सी एच एस तो स्टोमक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा नंबर आता है जो कि अगर किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और उसके पूर्व में यानी बाई के जस्ट पहले व्यंजन लगा हो तो उसमें आई मतलब बाई को बदल के आई कर दिया जाता है और ई एस लगा दिया जाता है। जैसे स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, तो आर के बाद बाई है यानी आर व्यंजन हो गया और बाई जो है तो स्वर हो गया। तो व्यंजन के बाद अगर स्वर लगा हुआ है तो उसमें वाई को हटाकर आई कर देना होगा और ई एस लगा देना होगा। तो जैसे हो गया एस टी ओ आर आई, वाई की जगह पर आई ई एस, स्टोरीज, ठीक है ना, स्टोरीज। इसके बाद हमारा आता है चौथा मतलब पचमा, चौथा हो गया पचमा। पचमम ये है कि अगर बाई के पूर्व वोवेल है तो क्या लगाएंगे। वोवेल का मतलब हो गया स्वर है अगर बाई के पूर्व, यानी जैसे मान लीजिए अभी हमने कॉन्सोनेंट के पूर्व मतलब बाई के पूर्व कॉन्सोनेंट था, लेकिन अब बाई के पूर्व अगर वोवेल है तो क्या लगाना होगा, तो वोवेल है तो यस लगाना होगा और इसमें बाई को हटाना नहीं होगा। जैसे डे है तो डे में डी ए बाई यानी ए वोवेल हो गया और बाई जो है तो वोवेल है ही, मतलब कि बाई ए ई आई ओ यू मतलब वोवेल है या बाई में या होता है, तो डी ए वोवेल है फिर बाई लगा हुआ है तो इसमें यस लगेगा, तो डी ए बाई यस नॉर्मल, ठीक है ना, डे और डेज। इसके बाद हमारा छठवां अगर नाउन के अंतर्गत आई मीन नाउन के अंत में ओ है और ओ के आगे अगर कॉन्सोनेंट लगा यानी व्यंजन लगा है तो उसमें ई एस लगेगा, ठीक है ना। जैसे मैंगो मैंगोस, जी लगा है तो जी मतलब कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के आगे ओ लगा है तो उसमें अपना जो है तो जी ओ एस ई हो जाएगा, ई एस लग जाएगा हर ओ में अगर कॉन्सोनेंट लगा है ओ के आगे तो। और अगर ओ के पूर्व वोवेल लगा है तो वोवेल में एस लगेगा, जैसे हिंदूज, हिंदू और हिंदूज, ठीक है ना, इसमें देख लीजिए आप। इसके बाद हमारा आता है सतवां नंबर। सतवां नंबर में यह है कि जिन नाउन के अंतर्गत यफ और एफ ई होता है, यानी जिन नाउन में अंत में यफ और एफ होता है उनमें जो है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए भी ई एस लगा देना पड़ता है और भी एस लगाना पड़ता है और उसमें जो है तो एफ को हटा देना पड़ता है, ई एफ को हटा देना पड़ेगा और एफ को, जैसे क्लैफ तो यहाँ पर भी ई एस लगा देना होगा प्लूरल बनाने के लिए क्लैप्स में। जैसे वाइफ हो गई तो डब्ल्यू आई एफ ई है ना, तो एफ ई को हटाकर भी ई एस लगा देना होगा। इसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एफ और ई एफ ई समाप्त होते लगा रहता है लेकिन उसमें एस लगाया जाता है और इसमें एफ नहीं हटाया जाता और ना ही ई एफ हटाया जाता। जैसे रूफ हो गया रूफ्स हो गए, सेल्फ हो गया सेल्फ्स हो गया। इसके बाद कुछ नाउन्स के अंतर्गत यानी कुछ नाउन के अंत में वर्णों को बदल कर बनाया जाता है, जैसे मेन मैन, वुमेन वुमेन्स, वुमेन, ठीक है ना, वुमेन वुमेन और वुमेन, इस तरह से ई जैसे इसमें एम ए एन लगा इसमें एम ई एन लग जाएगा इस तरह से। फिर कुछ में जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन, यानी ओ एक्स है तो ओ एक्स को प्लूरल बनाने के लिए ओ एक्स ई एन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे चिल्ड्रन हो गया, चाइल्ड और चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन यस नहीं लगा है ई एन लगाना पड़ेगा। फिर कुछ मिश्रित वाक्य होते हैं जो कि प्लूरल बनते हैं, जैसे उसमें भी यस लगता है, जैसे फादर मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर फादर्स इन लॉ, जैसे फादर इन लॉ हो गया उसमें उसी तरह फादर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप जैसे मेड ऑन लॉकर है उसमें ऑन लॉकर्स हो जाएगा इस तरह से। फिर और कई सारे हैं दो चार छठों जो कि मेरे को तो क्लियर है बट आपको तो कमेंट करोगे तभी बताऊँगा क्योंकि सस्पेंस तो करना चाहिए। फिर हमारा जो आता है सेकेंड में, तो इसी को पढ़ते पढ़ते हमारा हो गए हैं, तो अब आगे पढ़ेंगे कि जेंडर, लिंग। तो जेंडर तो मान लीजिए क्लियर है अपना स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह वगैरह, थोड़ा सा जानकारी के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बाकी कोई खास इसमें जानकारी नहीं होती, बस इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे चिकित्सक का स्त्री चिकित्सक वाली सिस्टम जो है तो लेडी चिकित्सक लेडी डॉक्टर है इस तरह से, इसको भी पढ़ना जरूरी होता है, जानकारी आवश्यक होती है। नम्रता कमजोरी इस तरह से मतलब हर चीज़ को जानकारी होनी चाहिए। इसको तो क्लियर कर देते हैं जेंडर को, ये दोनों आज क्लियर। इसके बाद फिर अगला नंबर कारक का है, कारक केस, केस केस मीन्स कारक, पूरा ऑयल निकलता है चेहरे से। तो अभी बुआ समोसा ली थी देवतला में और देवतला में मैं रुका था शायद कुछ फोटोकॉपी वगैरह कराने के लिए, तो समोसा खा लिया, मैं भोजन करने की कोई इच्छा तो नहीं है
क्योंकि वहाँ आप लोगों ने देखा इतना दूध भात, एक भगवान दूध भात दिए थे, पूरा मेरा जान निकल गया खाते खाते। पर अब क्या करें, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका प्यार और मेरा प्रेम, मतलब मैं उनके प्रेम का यानी उनके प्यार का, उनके सम्मान किया, उस सम्मान के चक्कर में जान चली जाती। अब क्या करें, हमारे परिवार में सिखाया नहीं गया है ना। मैंने मतलब मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आप गए उनके घर, वो बोले कि नहीं खा लो और लाए थाली लगाकर, जैसे कुछ लोग हैं तो उसको बाहर निकलवा देते हैं। जैसे मेरे कोई वो दूध भात दिए, दूध और चावल, तो कुछ लोग जो ऐसे हैं वो कहते हैं कि इसका थोड़ा सा आधा हिस्सा दे दो, और बाकी आधा हिस्सा भाई वो लोग भी खा चुके हैं, तो कौन खाएगा, फेंका जाएगा। तो मेरा मानना है कि भाई किसी का कुछ बर्बाद ना हो मेरी तरफ से, मतलब मेरी मेरे मेरे से उनका कुछ बना नहीं, तो मेरे से उनका कुछ बिगड़े ना। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं मेरी इतनी जान चली जाएगी इस चक्कर में, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं किसी के यहाँ जाता ही नहीं, तो ज़बरदस्ती फोर्स करने लगे सब लोग तो जाना पड़ा, नहीं तो क्या बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अब क्या कहें आपसे, अब तो खुद जान खा है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। हाँ, दूसरी बात ये कि हम कुछ पार्ट आपको नहीं दिखाते, नहीं वो वाले नहीं, वो तो नहीं दिखाएंगे कभी भी, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मैं नहीं दिखाता, और वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वो मैं कब दिखाऊंगा जानते हैं, जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट धनाधन हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, तब दिखाएंगे। शेयर कीजिए, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, मेरे यहाँ के अष्टभुजा माँ की आरती है आज के दिन की, काफ़ी अच्छी हुई, गंगा माँ की आरती है।